Hello guys, welcome to High Tech Learners and once again I'm here with you with an interesting topic। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। गाइज हमने अभी तक पास्ट कंटिन्यूअस तक कंप्लीट कर लिया है टेंस को, सो ऑलमोस्ट टेंस आधे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन। इसको आइडेंटिफाई करना कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो क्या होता है। देखिए कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। ध्यान रखिएगा, परफेक्ट टेंस चाहे कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म। तो हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस चाहे कोई सा भी हो। तो हम पहले बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा सिमिलर है। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट से थोड़ा सा सिमिलर है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या सिमिलरिटीज है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बात की थी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ये है, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, मैंने कपड़े धो लिए हैं या मैं कपड़े धो चुका हूं। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे। जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड, उसने खा लिया है तो ही हैज टेकन फूड। अगर आपने हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाके आप देखिए ताकि आपके सारे टेंस क्लियर हो जाए। तो मैं बता रहा हूं आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सिमिलरिटीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब बात करें पास्ट परफेक्ट की तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसमें था चुका है, चुकी है, चुके हैं। और एक थी इसकी आइडेंटिफिकेशन, या है, ये है, तो इसमें रहेगा या था, ये थी, ये थे। ठीक है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए दो सेंटेंस बन, दो फीलिंग्स होती है इसमें। पहली फीलिंग ये होती है कोई काम आप कर चुके थे, कोई काम आप कर चुके थे, तो वो सिंपल सेंटेंस, जैसे आपने कहा कि मैं क्रिकेट खेल चुका था, या फिर मैंने खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, या मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, मैंने खाना खाया था और मैंने खाना खा लिया था, दोनों सेंटेंस अलग है। मैंने खाना खाया था तो पास्ट सिंपल है, और मैंने खाना खा लिया था तो वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो एक तो सिंपल सेंटेंस ये होता है कि मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था। एक सेंटेंस होता है जो दूसरे सेंटेंस को साथ लेके आता है, जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं ये कर चुका था। देखिए ये फीलिंग छुपी हुई होती है इसके अंदर कि कुछ काम होने से पहले ये काम हो चुका था, लेकिन हम पूरा बोलते नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। और सबसे फेमस सेंटेंस जो है वो क्या है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा, यही सेंटेंस मिलता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो रोगी मर चुका था मतलब डॉक्टर के आने से पहले, तो कोई काम होने से पहले कोई काम हो चुका था, तो वहां पे भी पास्ट परफेक्ट का ही यूज होता है। हम दोनों सेंटेंस आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं पहले सेंटेंस की जो है पॉजिटिव सेंस पास्ट परफेक्ट का। जैसे इसका सेंटेंस में लेता हूं पहला कि मैं काम कंप्लीट कर चुका था, मैं काम कंप्लीट कर चुका था। तो आई हैड कंप्लीटेड my work. I had completed my work. I had completed my work. मैं अपना काम पूरा कर चुका था। I had completed my work. मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका था। सॉरी, पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंस की सारे सब्जेक्ट के साथ में। अगर तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके थे तो you had completed your work। देखिए मैंने अपना काम किया तो my work, तुमने अपना काम किया तो your work। तो you had completed your work, you had completed your work, तुम अपना काम कर चुके थे, तुम अपना काम पूरा कर चुके थे। you had completed your work, you had completed your work। हम अपना काम कर चुके थे तो we had completed our work, we के साथ r हो जाएगा, तो we had completed our work। और वे अपना काम कर चुके थे तो they had completed their work, they had completed their work। देखिए मैं अपना काम कर चुका था, I had completed my work। तुम अपना काम कर चुके थे तो you had completed your work। हम अपना काम कर चुके थे तो we had completed our work। और वे अपना काम कर चुके थे तो they had completed their work। अब बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, वह अपना काम कर चुका था तो
ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें ही के साथ हैज लगा रहे थे, आई के साथ हैव लगा रहे थे, बट यहां वो टेंशन नहीं है, देयर इज नो टेंशन इन दिस पास्ट परफेक्ट टेंस। वी नीड टू यूज ओनली हैड विद एवरी सब्जेक्ट, इट माइट बी सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, लड़की है तो शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, तो वह अपना काम कर चुकी थी, तो शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। और इट की बात करें तो इट को सेंटेंस आप छोड़ दीजिए क्योंकि इट में बहुत ज्यादा काम में आता नहीं है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर हम बात करें किसी नाम की, जैसे मैंने कहा राम अपना काम कर चुका था या राम ने अपना काम कर लिया था, दोनों सेंटेंस सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए राम ने अपना काम कर लिया था या राम अपना काम कर चुका था। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग कि यार कर लिया था या था आ रहा है, इसका मतलब मैं गया था तो आई वेंट लगता है, वो पास्ट सिंपल होता है, तो ये पास्ट सिंपल क्यों नहीं है? फर्क है सेंटेंस में, सेंटेंस में थोड़ा सा फर्क क्या है। देखिए आपने कहा कि मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था, दोनों सेम है, बट मैंने खाना खाया था ये अलग है, ये है पास्ट सिंपल। मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था तो ये पास्ट सिंपल नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है। और मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था तो वो है पास्ट परफेक्ट, और मैंने खाना खाया था तो वो है पास्ट सिंपल। जैसे मैंने गाना गाया था, इसी की बात कर लेते, मैंने अपना काम किया था, मैंने अपना काम कंप्लीट किया था तो आई कंप्लीटेड माई वर्क, पास्ट सिंपल है, सीधा सेकंड फॉर्म आएगी, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था। और मैंने काम कर लिया था तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, और मैं अपना काम कर चुका था तो भी आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। तो पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट परफेक्ट में ये दोनों सेंटेंस काम में आते हैं, मैंने काम कर लिया था या मैं काम कर चुका था, मैंने कपड़े धो लिए थे या मैं कपड़े धो चुका था। अब आप बात करते हैं कि ये पास्ट सिंपल क्या होगा, फिर कपड़े धो लिए थे, तो कपड़े धो लिए थे तो पास्ट ही है, पास्ट परफेक्ट ही है, तो पास्ट सिंपल क्या होगा इसका? तो पास्ट सिंपल होगा मैंने कपड़े धोए थे, मैंने कपड़े धोए थे, ये होगा पास्ट सिंपल। मैंने कपड़े धो लिए थे तो ये होगा पास्ट परफेक्ट, और मैं कपड़े धो चुका था तो वो भी पास्ट परफेक्ट। तो राम ने अपना काम कर लिया था या राम अपना काम कर चुका था, दोनों सेम है, तो क्या रहेगा? राम हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, राम हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो पहला सेंटेंस हमारा था मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं, तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। तुम अपना काम पूरा कर चुके थे, यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क। हम अपना काम पूरा कर चुके थे, वी हैड कंप्लीटेड आवर वर्क। और वे अपना काम पूरा कर चुके थे, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। लड़का है वह अपना काम कर चुका था तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, लड़की है तो शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। और नाम है किसी का तो राम, श्याम, राहुल, सीता, गीता, जो भी नाम है, तो सीता हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये था पॉजिटिव सेंस। एक अपन एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मैं लेटर लिख चुका था तो आई हैड रिटन अ लेटर, हैड लगेगा। मैं लिख चुका हूं तो आई हैव रिटन अ लेटर, मैं लेटर लिख चुका हूं तो आई हैव रिटन अ लेटर। और मैं लेटर लिख चुका था तो आई हैड रिटन अ लेटर। और तुम लिख चुके थे तो यू हैड रिटन अ लेटर, हम लिख चुके थे वी हैड रिटन अ लेटर, और वे लिख चुके थे दे हैड रिटन अ लेटर। लड़का है तो ही हैड रिटन अ लेटर, और लड़की है तो शी हैड रिटन अ लेटर। और कोई नाम है जैसे आपने कहा राहुल हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मैं कपड़े धो चुका था, मैं कपड़े धो चुका था तो आई हैड वॉश्ड माई क्लॉथ्स, आई हैड वॉश्ड माई क्लॉथ्स। तुम कपड़े धो चुके थे, यू हैड वॉश्ड योर क्लॉथ्स। हम कपड़े धो चुके थे, वी हैड वॉश्ड आवर क्लॉथ्स। और वे कपड़े धो चुके थे, दे हैड वॉश्ड देयर क्लॉथ्स। और लड़का है तो ही हैड वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, और लड़की है तो शी हैड वॉश्ड हर क्लॉथ्स। और कोई नाम है राम हैड वॉश्ड हर क्लॉथ्स, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस में आपको पता है ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। नेगेटिव सेंस में क्या करना होता है, सिर्फ हेड के साथ नोट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगानी होती है, बाकी हम जैसे करते हैं वैसे ही होगा, ठीक है। जैसे आपके सामने सेंटेंस है, वह अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका था, तो सॉरी मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका था, आई हैडंट कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैडंट कंप्लीटेड माई वर्क। और तुम नहीं कर चुके थे, यू हैडंट कंप्लीटेड योर वर्क। हम नहीं कर चुके थे तो वी हैडंट कंप्लीटेड आवर वर्क। और वे नहीं कर चुके थे, दे हैडंट कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट देखें, वह अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका था तो ही हैडंट कंप्लीटेड हिज वर्क। लड़की है तो शी हैडंट कंप्लीटेड हर वर्क। और कोई नाम है जैसे राम हैडंट कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। जैसे वह झूठ नहीं बोल चुका था तो ही हैडंट टोल्ड अ लाई, ध्यान रखिए टेल अ लाई, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो ही हैडंट टोल्ड अ लाई। और मैं नहीं बोल चुका था तो आई हैडंट टोल्ड अ लाई। तुम नहीं बोल चुके थे, यू हैडंट टोल्ड अ लाई, यू हैडंट टोल्ड अ लाई। और हम नहीं बोल चुके थे, वी हैडंट टोल्ड अ लाई, ठीक है। तो ये है नेगेटिव सेंस।
तो नेगेटिव सेंस में ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। नेगेटिव सेंस में आपको सिर्फ क्या करना होता है, हेड के साथ नोट लगाना होता है। हेड के साथ नोट लगाते ही वो नेगेटिव सेंस बन जाएगा, बाकी आपको कुछ करना नहीं होता। हर एक टेंस में आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंस बनाना हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको नॉट ऐड करना। यू नीड टू ऐड नॉट विद द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस इफ यू वांट टू मेक नेगेटिव सेंस ऑफ द टेंस। अगर आपको नेगेटिव सेंस बनाना है तो आपको सिर्फ ऐड करना है नॉट को, बाकी कुछ भी आपको चेंज नहीं करने पूरे सेंटेंस में, ठीक है। तो ये था आपका नेगेटिव सेंस। एक बार एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे आपने कहा मैं पढ़ा चुका था, मैं पढ़ा चुका था, तो आई हैड टॉट, टीच टॉट टॉट, आई हैड टॉट। और मैं नहीं पढ़ा चुका था, आई हैडंट टॉट। तुम पढ़ा चुके थे, यू हैड टॉट। तुम नहीं पढ़ा चुके थे, यू हैडंट टॉट। हम पढ़ा चुके थे, वी हैड टॉट। हम नहीं पढ़ा चुके थे, वी हैडंट टॉट। वे पढ़ा चुके थे, दे हैड टॉट। और वे नहीं पढ़ा चुके थे, दे हैडंट टॉट। अगर बात करें लड़का है तो ही हैड टॉट, और वह नहीं पढ़ा चुका था तो ही हैडंट टॉट। लड़की है तो शी हैड टॉट, और नहीं पढ़ा चुकी थी तो शी हैडंट टॉट। राम हैड टॉट एंड राम हैडंट टॉट। यही होता है अपना पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंस की। जैसे हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। तो वी नीड टू पुट द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, बताइए, हेड। तो हेड को हम क्या करेंगे, सेंटेंस के सबसे पहले रखेंगे यहां पे, ठीक है। यहां से निकाल देंगे हम हेड को और यहां हम हेड को रख देंगे। तो क्या मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था, तो हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क, हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको आपके जो पोस्चर्स है बॉडी के वो बताने चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क, हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था, क्या तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके थे। हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या हम अपना काम कर चुके थे, हैड वी कंप्लीटेड आवर वर्क। और क्या वे अपना काम कर चुके थे, हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क, हैड दे कंप्लीटेड देयर वर्क। लड़का है, क्या वह अपना काम कर चुका था, तो हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क। लड़की है तो हैड शी कंप्लीटेड हर वर्क। और राम है तो हैड राम कंप्लीटेड हिज वर्क। तो हर एक सेंटेंस से पहले हमें क्या करना होता है, हैड को बाहर निकाल लेना होता है। वी नीड टू पुट द हैड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। किसी भी टेंस में अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना हो तो आपको क्या करना होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को निकाल के आपको सेंटेंस के फर्स्ट में या बिगिनिंग में रख देना होता है। वहां से आपका इंट्रोगेटिव सेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको पूछना हो क्या तुमने कपड़े धो लिए थे या तुम कपड़े धो चुके थे, तो हैड यू वॉश्ड योर क्लॉथ्स। क्या मैं धो चुका था, हैड आई वॉश्ड माई क्लॉथ्स। क्या हम कपड़े धो चुके थे, हैड वी वॉश्ड आवर क्लॉथ्स। और क्या वे अपने कपड़े धो चुके थे, हैड दे वॉश्ड देयर क्लॉथ्स। लड़का है तो हैड ही वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, और लड़की है तो हैड शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स। और राम ने अपने कपड़े धो लिए थे क्या, तो हैड राम वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। हो गया, आगे समझ में। अभी हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंस की, जो हमारा चौथा सेंटेंस होता है हर एक टेंस का, जिसको बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव बोल दो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोल दो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का 4th नंबर सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हेड के साथ नोट ऐड कर देंगे। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल में डोंट किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एंट, इजंट और आरंट किया था, परफेक्ट में हैजंट और हैवंट किया था, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही किया था। उसके बाद में पास्ट सिंपल में हमने डिडंट किया था, और कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस में वॉजंट और वरंट किया था। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हैडंट। तो अब इस हेड को हम बनाएंगे हैडंट। तो हैडंट आई। तो क्या मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका था, क्या मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका था, तो हैडंट आई कंप्लीटेड माई वर्क, हैडंट आई कंप्लीटेड माई वर्क। क्या तुम अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुके थे, हैडंट यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुके थे, तो हैडंट वी कंप्लीटेड आवर वर्क। क्या वे अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुके थे, हैडंट दे कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है। अगर लड़का है तो हैडंट ही कंप्लीटेड हिज वर्क, लड़की है तो हैडंट शी कंप्लीटेड हर वर्क, और राम है तो हैडंट राम कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये हो गए हमारे 4 सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। चारों हमने सेंसेस की बात कर ली, जिसमें पॉजिटिव सेंस भी है, नेगेटिव सेंस भी है, इंटरोगेटिव सेंस भी है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंस भी है। एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने कहा कि मैंने पोछा लगा लिया था, मैंने पोछा लगा लिया था, तो आई हैड मॉप्ड द फ्लोर। या मैं पोछा लगा चुका था, तो वो भी सेम सेंटेंस है, आई हैड मॉप्ड द फ्लोर। मैंने पोछा नहीं लगाया था, आई हैडंट मॉप्ड द फ्लोर। क्या मैंने पोछा लगाया था, हैड आई मॉप्ड द फ्लोर। क्या मैंने पोछा नहीं लगाया था, हैडंट आई मॉप्ड द फ्लोर, ठीक है। तुमने पोछा लगा लिया था, तो यू हैड मॉप्ड द फ्लोर। तुमने पोछा नहीं लगाया था, यू हैडंट मॉप्ड द फ्लोर। क्या तुमने पोछा लगाया था, हैड यू मॉप्ड द फ्लोर। और क्या तुमने पोछा नहीं लगाया था, हैडंट यू मॉप्ड द फ्लोर। हमने
उसका वेट किया था या हम उसका वेट कर चुके थे तो वी हैड वेटेड फॉर हिम, नहीं किया था तो वी हैडंट वेटेड फॉर हिम, क्या हमने उनका वेट किया था तो हैड वी वेटेड फॉर हिम, और क्या हम उनका वेट नहीं कर चुके थे तो हैडंट वी वेटेड फॉर हिम। देखो दोनों सेंटेंस है ये, हमने उनका वेट किया था और या हमने उनका वेट कर चुके थे, हम उनका वेट कर चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी। वे डांस कर चुके थे तो दे हैड डांस्ड, वे डांस नहीं कर चुके थे दे हैडंट डांस्ड, क्या वे डांस कर चुके थे हैड दे डांस्ड, और क्या वे डांस नहीं कर चुके थे हैडंट दे डांस। लड़का है, मैंने कहा वह बाइक चला चुका था तो ही हैड रिडन अ बाइक, राइड रोड रिडन, राइड की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिडन, तो ही हैड रिडन द बाइक, वह बाइक नहीं चला चुका था ही हैडंट रिडन अ बाइक, क्या वह बाइक चला चुका था हैड ही रिडन द बाइक, और क्या वह बाइक नहीं चला चुका था हैडंट ही रिडन द बाइक। लड़की है, मैंने कहा वह खाना पका चुकी थी तो शी हैड कुक्ड फूड, वह खाना नहीं पका चुकी थी शी हैडंट कुक्ड फूड, क्या वह खाना पका चुकी थी हैड शी कुक्ड फूड, और क्या वह खाना नहीं पका चुकी थी हैडंट शी कुक्ड फूड। विराट सेंचुरी लगा चुका था तो विराट हैड स्कोर्ड अ सेंचुरी, विराट सेंचुरी नहीं लगा चुका था तो विराट हैडंट स्कोर्ड अ सेंचुरी, क्या विराट सेंचुरी लगा चुका था तो हैड विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी, क्या विराट सेंचुरी नहीं लगा चुका था तो हैडंट विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी। तो ये थे हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंसेस। अभी हम बात करेंगे जो सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस लेके आता है कि कोई काम होने से पहले कोई काम हो चुका था, उसकी हम बात करते हैं। ओके गाइस, तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं उस सेंटेंस की जिसकी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले अपनी क्लास में, कि कोई भी काम होने से पहले कोई काम हो चुका था, तो उस सेंटेंस को हम हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे। गाइज इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए एक छोटी सी थ्योरी आपको दिमाग में रखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो कोई काम होने से पहले कोई काम हो चुका था तो उस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करें, वो सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आता है, तो हम उस सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो वो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम बोलते हैं द वेरी फेमस सेंटेंस, इसकी हम बात कर लेते हैं। क्या है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब इसमें पहला काम क्या हुआ है, रोगी मरा है, पहले क्या हुआ है, रोगी मर चुका है, डॉक्टर बाद में आया है। तो जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले रखेंगे और उसके साथ हम लगाएंगे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे द पेशेंट had died, the patient had died, रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, the patient had died before doctor came, the patient had died before doctor came, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए अब यहां पे हम डॉक्टर के साथ सेकंड फॉर्म यूज ले रहे हैं। मैंने कहा था सेकंड फॉर्म कहां यूज होती है, सेकंड फॉर्म वहां यूज होती है जहां पे पास्ट सिंपल का पॉजिटिव सेंस हो। तो पॉजिटिव सेंस है ये और पास्ट सिंपल टेंस है। देखो इसको हमने पास्ट सिंपल बना दिया, इसको हमने पास्ट परफेक्ट बना दिया। तो ये सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो काम पहले हुआ है उसको तो पास्ट परफेक्ट में रखना है और जो काम बाद में हुआ है उसको आपको पास्ट सिंपल में रखना है। समझिएगा फिर से, देखिए जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसको आपको पास्ट परफेक्ट में रखना है और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट सिंपल में रखना है। डॉक्टर बाद में आया तो हमने पास्ट सिंपल में रख दिया और पेशेंट पहले मरा तो उसको हमने कहां रख दिया, पास्ट परफेक्ट में। जैसे एक सेंटेंस और, मेरे बताने से पहले आप जा चुके थे, मेरे बताने से पहले आप जा चुके थे। तो पहले आप गए तो यू हैड गॉन, यू हैड गॉन, मेरे बताने से पहले तो बिफोर आई टोल्ड। देखिए आई टोल्ड सेकेंड फॉर्म है, आई टोल्ड तो पास्ट सिंपल टेंस है। तो यू हैड गॉन बिफोर आई टोल्ड, मेरे बताने से पहले आप जा चुके थे तो यू हैड गॉन बिफोर आई टोल्ड, तो मेरे बताने से पहले आप जा चुके थे। एक सेंटेंस और देखते हैं, मेरे खाना खाने से पहले तुम आ चुके थे, मेरे खाना खाने से पहले तुम आ चुके थे तो पहले आप आए थे। तो यू हैड कम बिफोर आई टुक फूड, टुक टेकन, तो यू हैड कम बिफोर आई टुक फूड। तो मेरे फोन खरीदने से पहले फोन की प्राइस बढ़ चुकी थी, मेरे फोन खरीदने से पहले फोन की प्राइस बढ़ चुकी थी। तो द प्राइस ऑफ फोन हैड हाइक्ड, HIKE, हाइक होता है बढ़ना। तो द प्राइस ऑफ फोन हैड हाइक्ड बिफोर आई बॉट द फोन, खरीदने से पहले बिफोर आई बॉट, बाई बॉट या परचेज्ड बोल दो, बिफोर आई परचेज्ड द फोन। मेरे लिखने से पहले पेन की स्याही खत्म हो चुकी थी, तो द इंक ऑफ पेन हैड फिनिश्ड बिफोर आई रॉट। तो मेरे सोने से पहले
वो आ गया था या वो आ चुका था, मेरे सोने से पहले वो आ चुका था, तो ही हैड कम बिफोर आई स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट स्लीपिंग टू स्लीप, तो ही हैड कम बिफोर आई स्लेप्ट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज में लेते हैं। जैसे मेरे बताने से पहले तुम वहां जा चुके थे, तो यू हैड गॉन देयर बिफोर आई टोल्ड यू, यू हैड गॉन देयर बिफोर आई टोल्ड यू। एक सेंटेंस और बताता हूं, मेरे बताने से पहले तुम बता चुके थे, मेरे बताने से पहले तुम बता चुके थे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं कुछ सेकंड, लिखिए आप, मेरे बताने से पहले तुम बता चुके थे, बनाइए, नहीं आ रहा, बनाइए बनाइए, देखिए मेरे बताने से पहले तुम बता चुके थे, तो यू हैड टोल्ड बिफोर आई टोल्ड, यू हैड टोल्ड बिफोर आई टोल्ड, तो सबसे पहले तुमने बताया तो यू हैड टोल्ड, मैंने उसको पास्ट परफेक्ट में बोला यू हैड टोल्ड, और अभी फिर मैंने बताया तो आई टोल्ड बिफोर आई टोल्ड, बाद में मेरी बात हो रही तो बिफोर आई टोल्ड में पास्ट सिंपल में आ गया और तुम्हारी बात पास्ट परफेक्ट में हो गई, तो यू हैड टोल्ड बिफोर आई टोल्ड, यू हैड टोल्ड बिफोर आई टोल्ड। जैसे मेरे चाय पीने से पहले मम्मी ने खाना बना लिया था या मम्मी खाना बना चुकी थी, मेरे चाय पीने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी, तो मदर हैड कुक्ड फूड, पहले खाना मम्मी ने बनाया, तो मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई टुक टी, बिफोर आई टुक टी, मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई टुक टी। आगे समझ में? एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे मेरे लेटर लिखने से पहले वह मुझे फोन कर चुका था, मेरे लेटर लिखने से पहले वह मुझे फोन कर चुका था, तो ही हैड फोन्ड मी, फोन फोन्ड फोन्ड फोनिंग टू फोन, तो ही हैड फोन्ड मी बिफोर आई रोट अ लेटर, बिफोर आई रोट अ लेटर। तो इंडिया के मैच जीतने से पहले मैं भविष्यवाणी कर चुका था, इंडिया के मैच जीतने से पहले मैं भविष्यवाणी कर चुका था, तो आई हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट क्या होता है, भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड एंड प्रिडिक्टिंग टू प्रिडिक्ट, ठीक है। तो आई हैड प्रिडिक्टेड बिफोर इंडिया वॉन द मैच, बिफोर इंडिया वॉन द मैच, तो इंडिया ने बाद में जीता, पहले मैंने भविष्यवाणी की, तो आई हैड प्रिडिक्टेड द मैच या आई हैड प्रिडिक्टेड बिफोर इंडिया वॉन द मैच, ठीक है। तो ये सारे हमारे सेंटेंसेस थे और ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें दो टाइप के हमने सेंटेंस पढ़े। एक था हमारा कि मैं कोई काम कर चुका था, मैं कोई काम कर चुका था, तो आई हैड डन दैट वर्क, मैं वह काम कर चुका था, आई हैड डन दैट वर्क, मैंने नहीं किया था, आई हैडंट डन दैट वर्क, क्या मैंने वह काम किया था या क्या मैं वह काम कर चुका था, तो हैड आई डन दैट वर्क, और क्या मैं वह काम नहीं कर चुका था, हैडंट आई डन दैट वर्क। बाकी सारे सेंटेंस, सारे सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंसेस सेम ही रहेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप चेंज करते रहो, जैसे आपका एक्शन चेंज होगा वर्ब आपकी चेंज हो जाएगी। बाकी सब्जेक्ट के साथ में आपको हेड तो ऐड करना ही पड़ेगा अगर पास्ट परफेक्ट की बात होगी, और हेड के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी ही है। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल मतलब मैंने खाना खाया था, और पास्ट परफेक्ट मतलब मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था। पास्ट सिंपल मतलब मैंने कपड़े धोए थे, पास्ट परफेक्ट मतलब मैंने कपड़े धो लिए थे या मैं कपड़े धो चुका था। पास्ट सिंपल मतलब मैंने फोन चलाया था, और पास्ट परफेक्ट मतलब मैंने फोन चला लिया था और मैं फोन चला चुका था। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो चुका है, मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, इसमें या है, ये है की बात होगी, इसमें या था, ये थी, ये थे की बात होगी, इसमें चुका है, चुकी है, चुके की बात होगी, इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे की बात होगी। कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन फॉर द कंफ्यूजन्स। इफ यू स्टिल गेट कंफ्यूज्ड, अगर फिर भी कंफ्यूज होते हो तो प्लीज पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सॉर्ट इट आउट वेरी सून एंड आई विल क्लियर योर डाउट। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना काफी है। दैट्स enough for today, and we will meet tomorrow with another video. So please keep supporting us. If you like the video, please like it and share it with your friends. And if you haven't subscribed our channel yet, please subscribe our channel and please keep supporting us. Thank you so much. Bye.